बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। हमने अपने लास्ट टॉपिक के अंदर पढ़ा था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसकी डिफाइन के ऊपर हमने बात की थी, इसकी हिस्ट्री के ऊपर बात की थी, एग्जांपल्स, रूल्स, ये चीज़ें हमने इसकी डिस्कस की थी। और आज का हमारा टॉपिक है इसकी सिग्निफिकेंस और इसके एडवांटेजेस। तो चलें जी, हम इसकी सिग्निफिकेंस या इसकी इंपॉर्टेंस की जानिब चलते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की अहमियत क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पहला पॉइंट है जी इसका डिफरेंट नेम फॉर सेम ऑर्गेनिजम्स। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम पब्लिश होने से पहले ऑर्गेनिजम्स के कॉमन नेम यूज किए जाते थे। कॉमन नेम्स यानी हमारे पास दी नेम्स विच आर लोकली यूज्ड फॉर दी ऑर्गेनिजम्स। तो लोकल लेवल के ऊपर ऑर्गेनिज्म के जो नाम इस्तेमाल किए जाते हैं और जो उनको वहाँ के मकामी लोगों की जानिब से दिए जाते हैं, कॉमन नेम्स कहलाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास जानदार थे जो हमारे पास थे तो मुख्तलिफ, लेकिन उनके जो हमारे पास वो डिफरेंट नेम फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म यानी एक ही किस्म के जानदारों के लिए मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल किए जाते थे। तो इससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी कि हमारे पास अगर चीज़ एक ही है, फर्ज के एक इलाके में एक चीज़ का नाम और है और दूसरे इलाके में उसी चीज़ का नाम और है, चीज़ सेम है। प्याज ले लें तो प्याज को एक हमारे पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन्स हैं, कुछ इलाकों में इसको गंडा बुलाया जाता है, कुछ इलाकों में बसल बुलाया जाता है, कुछ में वसल बुलाया जाता है। इसी तरह से डिफरेंट एरियाज में इसके डिफरेंट सेट्स ऑफ नेम्स हैं। इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होती थी कि जब एक इलाके के लोग दूसरे इलाके में जाते तो अपनी मतलूबा चीज़ को जो अपने इलाके में कहकर मुखातिब करते थे, वहाँ के लोगों को उस नाम से समझ नहीं आती थी, वहाँ उसका नाम और होता था। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम ने ये प्रॉब्लम भी ख़त्म कर दी। तो हमारे पास यानी तमाम चीज़ों को इसने ये हमारे पास एक चीज़ों की जो है इसने नेम फिक्स कर दिए। For example, different names for the same organism. For example, onion in different regions of Pakistan or world. पाकिस्तान और दुनिया के दूसरे इलाकों में it is known as गंडा, बसल, वसल, etc. और इसी तरह से और भी बहुत सारे इसके sets of names हैं। But its scientific name is Allium cepa. लेकिन इसका जो साइंसी नाम है वो हमारे पास है scientific name Allium cepa है, प्याज का। अब दुनिया के जिस भी रीजन में लोग जाएंगे, जो भी पर्सन जाएगा, फॉर एग्जांपल फॉरेन लेवल के ऊपर चले जाए या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चले जाए, तो हम एलियम सीपा जब कहकर इसकी डिमांड करेंगे तो हमें ये उसी वक्त प्रोवाइड कर दिया जाएगा, यानी प्याज हमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसकी दूसरी जो सिग्निफिकेंस थी, यानी हमारे पास कॉमन नेम से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था और उसको हमारे पास बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ने वो प्रॉब्लम भी हमारी रिजॉल्व कर दी। वो ये थी कि सेम नेम फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। पीछे हमने पढ़ा डिफरेंट नेम्स फॉर सेम ऑर्गेनिज्म, अब हम सेम नेम कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स के लिए, यानी पिछले का बिल्कुल उलट। तो बहुत सारे जानदार ऐसे भी थे जो मुख्तलिफ थे लेकिन उनके नाम एक ही थे, फिर भी प्रॉब्लम होती थी कि यानी कोई एक बंदा डिमांड किसी और चीज़ की करता था और उसे प्रोवाइड कुछ और कर दी जाती थी। फर्ज करें कि वो डिमांड करता था कबूतर की और उसको जो चीज़ प्रोवाइड कर दी थी वो जो चिड़िया दे दी जाती थी उसको। इसी तरह से कहता कौवे का था और उसके सामने कॉइल ला के रख दी जाती थी। तो इस तरह से भी प्रॉब्लम हो रही थी कि अपनी डिमांड यानी अपनी रिक्वायरमेंट की जो ज़रूरत की चीज़ थी, मतलूबा चीज़ थी, उसको हासिल करने में मसला हो रहा था कॉमन नेम से। तो साइंटिफिक नेम देने से ये प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो गया। हमारे पास डजन ऑफ दी प्लांट्स विद बेल शेप्ड फ्लावर। तो हमारे पास दर्जनों ऐसे पौधे जिनके फूल बेल शेप्ड थे, तो विद बेल शेप्ड फ्लावर आर कॉल्ड ब्लू बेल्स, उन सबको ब्लू बेल का नाम दे दिया गया। अब ब्लू बेल अगर कहा जाए तो हमारे पास यानी ब्लू बेल कहकर कोई शख्स अपनी मर्जी का पौधा हासिल नहीं कर सकता था। अब दर्जनों पौधे ऐसे थे जिनके फूल ब्लू बेल शेप्ड के थे, जिनके फ्लावर ब्लू बेल शेप्ड के थे। अब फर्ज करें कि जो शख्स एक शख्स मांग कुछ और रहा है और उसे दे कुछ और दिया जा रहा है, किस बिना पर के उसके फूल भी, उसके फ्लावर भी जो है वो ब्लू बेल शेप्ड है। हमारे पास इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी और ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम दिए गए। इसी तरह अगर बर्ड्स में आ जाए, ब्लैक बर्ड, जैसा कि पहले आपको एग्जांपल दे दी है कि अगर कोई शख्स डिमांड क्राउ की करता था, कौवे की करता था, तो उसे कॉइल दे दी जाती थी, उसके सामने रख दी जाती थी। तो और उस तरह से अगर स्पैरो की अगर करता था तो कबूतर ला के उसके सामने रख दिया जाता था या फाख्ता ला के उसके सामने रख दी जाती थी। क्यों जी? शेप दोनों की सेम है। ब्लैक बर्ड से मुराद सयाह परिंदा। अब सयाह कॉइल भी है, कौवा भी है, डिमांड कॉइल की कर रहा है, सामने कौवा लाया जा रहा है। ब्लैक बर्ड वुड मीन ए क्राउ, जिसका मानी है क्राउ, एज वेल एज रेवन, जैसे कि रेवन। तो इस भी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ऑर्गेनिजम्स को जो है जी साइंटिफिक नेम्स दिए गए। उसके बाद कॉमन नेम्स विदाउट साइंटिफिक बेसिस। जो कॉमन नेम इस्तेमाल किए जाते थे उनकी कोई साइंटिफिक बेस नहीं थी, यानी इलीगल थे, बस जो जहां जिसका जो जी चाहा उसने वो नाम रख दिया चीज का। तो कॉमन नेम्स के जी कोई साइंटिफिक, इनकी कोई प्रॉपर बुनियाद नहीं थी, ठोस इनकी वजह नहीं थी, बस ऐसे ही रख दिए जाते थे। तो इस वजह से भी ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देने की जरूरत पेश आई कि कोई ऐसा नेम दिया जाए जिसके पीछे कोई लॉजिक हो, जिसके पीछे कोई दलील हो, जिसकी कोई बुनियाद वजह हो।
तो जी देखिए विदाउट साइंटिफिक बेस कैसे, कि फिश ले लें फॉर एग्जांपल फिश, वर्टिब्रेट फिश की खसूसियात क्या है, मछली हम किसको कहेंगे फिश की, यानी इसकी ठोस दलीलें क्या है फिश की। तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल फिश हमारे पास एक वर्टिब्रेट एनिमल है, उसके बाद हैव बैकबोन, इसके अंदर एक प्रॉपर बैकबोन होती है, इसकी फिन्स होती हैं और इसके गिल्स होते हैं। फिन्स जो पर ऊपर फिश के बने हुए होते हैं उनको कहते हैं, और गिल्स इसके गलफड़ों को कहा जाता है। उसके बाद मैनी अदर एनिमल्स डोंट फिट द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ फिश, तो बहुत सारे इसी तरह से दूसरे जानदार थे, आबी हयात थी, जो फिश के डिफाइन पर यानी मछली की डिफाइन पर पूरी नहीं उतरती थी, लेकिन उनको भी मछली का नाम दे दिया गया कि ये भी मछली है। कैसे, मिसाल के तौर पर आप ले लें स्टार फिश, जबकि ये एक इंसेक्ट्स है, एक हशरात की कैटेगरी में है, इसके अंदर ना ही कोई ये हमारे पास फिन्स होती है, ना ही कोई गिल्स होती हैं, तो इसको लेकिन इसे नाम दे दिया गया जी ये हमारे पास ये जो है फिश है। इसी तरह से आप ले लें ये सिल्वर फिश जो है हमारे पास एक इंसेक्ट्स है यानी हशरात है। इसी तरह स्टार फिश ले लें, क्रे फिश, जेली फिश, ये तमाम कैटेगरीज हैं फिश की, जो हमारे पास फिश की, इन्हें फिश तो कहा जाता है लेकिन ये फिश की कैटेगरी में नहीं आती, फिश की प्रॉपर डिफाइन के ऊपर ये पूरी नहीं उतरती पूरी। ये जो हमने ऊपर ये चार चीजें मेंशन की हैं, ये इनके अंदर प्रॉपरली नहीं पाई जाती। डोंट फिट द एग्जैक्ट बायोलॉजिकल डेफिनेशन या साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ फिश, लेकिन इनको फिश की कैटेगरी में रख दिया गया। कहाँ, ये कॉमन नेम्स के अंदर, ये इनके फिश के कॉमन नेम्स हैं। इस वजह से भी हमें यानी ऑर्गेनाइजम्स को साइंटिफिक नेम देने की जरूरत पेश आई कि ऑर्गेनाइजम्स, ताकि उनकी प्रॉपर शनाख्त हो सके, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो सके। तो यहाँ पर यहाँ तक थी हमारे पास ये इनकी सिग्निफिकेंस यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम की अहमियत हमने पढ़ी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कॉमन नेम्स से जो प्रॉब्लम रेज हो रहे थे, पहला मसला ये था कि डिफरेंट नेम्स थे सेम ऑर्गेनाइजम, यानी एक ही किस्म के जानदारों के लिए मुख्तलिफ नाम, और दूसरा बहुत मुख्तलिफ जानदारों के लिए एक ही नाम, तीसरा और कॉमन नेम की कोई साइंटिफिक बेस नहीं थी, बेबुनियाद थे। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस की जानिब के बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के एडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल टू अवॉइड ऑल द कंफ्यूजन, ये हमारे पास तमाम के तमाम जो हमारे पास कंफ्यूजन है, जो शुबहात है हमारे, उनको दूर कर देता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि साइंटिफिक नेम्स आर वाइड स्प्रेड, साइंटिफिक नेम्स बहुत मशहूर होते हैं, ये तेजी से फैल जाते हैं, ये मतलब इनके बारे में ये इंटरनेशनली लेवल के ऊपर एक ही चीज के बारे में यानी लोग बहुत ज्यादा वाकफियत रखते हैं, मालूमात रखते हैं। दिस सिस्टम इज मोर वैल्यूएबल, यही चीज इस सिस्टम को बहुत ज्यादा वैल्यूएबल बना देती है। तीसरा जो है हमारे पास हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एवरी काइंड ऑफ स्पीशीज, तो ये हमारे पास बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम या साइंटिफिक नेम्स किसी भी चीज की आइडेंटिफिकेशन में हमारी मदद करते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।